प्यारी प्यारी साध संगत जी, प्रेम से बोलना नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। देवी और महापुरुषों, वर्तमान समय में हरि परमात्मा की मौजूदगी ग्राम झंडाकीपुरा, हरिविहार कॉलोनी, जनपद ग्वालियर, मध्य प्रदेश में है। अभी वर्तमान समय में हर रविवार और हर मंगलवार को हरि परमात्मा जी के दर्शन हो रहे हैं। साथ संगत जी, हम सभी जीवात्माओं ने जब ये सुना कि अब हरि परमात्मा जी 2 महीने तक दर्शन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में किसी कारणवश धारा 144 लग जाने के कारण वहाँ पर पाबंदियाँ लगा दी गई थी। उस वजह से होने का चांस नहीं मिल रहा था। लेकिन अब 20/8/2023 से पुनः सत्य का साथ प्रारंभ हो गया है। हरि परमात्मा जी के दर्शन अब होने लगे हैं। साथ संगत जी, हर रविवार और हर मंगलवार को नारायण हरि परमात्मा जी के दर्शन हो रहे हैं, सत्य का साथ हो रहा है। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, अब आप हर मंगलवार को, हर रविवार को हरि परमात्मा जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन अन्य कोई दिवस वहाँ सत्य का साथ नहीं हो रहा है। साथ संगत जी, और 1 सितंबर से 5 सितंबर तक होने वाला सत्य का साथ शहर धौलपुर, जनपद धौलपुर, राजस्थान में होगा। साथ संगत जी, और आगे की डेट 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक सत्य का साथ कस्बा बयाना, जनपद भरतपुर, जिला भरतपुर, राजस्थान में होगा। तो देवी और महापुरुषों, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, अपने व्यस्ततम जीवन में से समय निकालकर हरि परमात्मा जी के दर्शन करने के लिए आप जरूर जाएं। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। कितने ज्ञानी जनों से भी हमने पूछा, सब ने कहा कि 84 लाख योनियों का प्रावधान हो। इतना समझ लो क्या कारण है। कितने लंबे समय से मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन होता रहा है, हो भी रहा है। दुनिया में आप अपनी निगाह को डालें, दुनियावी तौर पर समझे, जिधर जाओगे जिधर जाओगे उधर इसको ही सलाम किया जाता है। जिधर जाओ, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, राम, श्री कृष्ण, देवी, दुर्गा, हनुमान जी, काली, काल भैरव, तमाम नाम आते हैं पूर्व इतिहास के मुताबिक। इन नामों में क्या आता है, एक छोटा सा किस्सा है, लेकिन रहस्य है। शंकर पार्वती रोड पर जा रहे हैं। आज हम गए कि तोताराम और तोताराम की पत्नी जा रहे हैं रोड के किनारे, तो आपकी समझ में नहीं है, इसलिए शंकर पार्वती का नाम हम ले रहे हैं। रोड के किनारे नीचे में एक हाथी पड़ा हुआ है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। जैसे ही शरीर उसका हिलता है, ऐसे ऐसे कीड़ों का भिंडा पेट में से बाहर, शरीर में से बाहर निकलता है। कई जगह उसका शरीर फूटा हुआ, बाहर कीड़े ही कीड़े हैं। पार्वती जी ने कहा कि नाथ, कितना विशालकाय पशु है, इसके शरीर से तमाम कीड़ा कीड़ा, ऐसे कैसे इसने पाप किए? ये पाप कर्मों से ही तो सब होता है। बीमारियां भयंकर लगती हैं, ये पाप कर्मों से लगती है। संगत जी ने कहा
क्या बताना पड़ेगा कि ना तो बताओ। तो शंकर जी ने कहा ये जो हाथी है इस शरीर से पहले जन्म में एक आदमी था, मनुष्य था। मनुष्य होकर समझो मन लगाकर ध्यान पूर्वक स्त्री पुरुष सबके राज हो। और ये जो बराबर में हथेली पड़ी है ये नारी तन में थी, ये पुरुष तन में था। इन दोनों ने मिलकर शंकर पार्वती हमारे तुम्हारे नाम को बेचा। समझो, समझने का प्रयास करो, अन्यथा नहीं आना चाहिए। इन दोनों ने मिलकर हमारे तुम्हारे नाम को बेचा। राम श्री कृष्ण के नाम को बेचा, देवी दुर्गा हनुमान जी के नाम को बेचा, काल भैरव के नाम को बेचा, महाकाल के नाम को बेचा। इन्होंने बेचने में कंजूसी नहीं की, तब ये कर्म के आधार पर हाथी बना, वो हथेली पड़ी। दोनों के शरीर से कीड़ा निकल रही। तो पार्वती जी ने कहा ना कि कीड़ा कौन है? तो ये कीड़ा वो है चेला। इन्होंने जो चेला बनाए, गुरुनाम दोनों लूट रहे हैं और चेला लूट लूट के दे रहे, खुद खा रहे हैं। तो ये तीनों तुम देख रही हो, ये धरती, हाथी और ये हथनी, और जो बवाल निकल रहा है सब चेला है। किया है तो भोगना ही। ये जो ऐसा करते हैं उनको बचाने के लिए एग्जाम्पल हमने रखा है। मानो आप समझ सकते हैं कितनी वर्षों से हमने 40 वर्ष कहा है। नौकरी कर रहे थे तब भी ये काम चलता था। 40 वर्षों से दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक यही काम हो रहा था, नौकरी भी हो रही थी। तो किसी भी प्रांत में, किसी भी शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में, कहीं पर भी कोई बता दे हमने कहीं दान पात्र आज तक लगवाया, कोई बता दे कि हमने दिया है। किसी की दाल रोटी सब्जी भी हम नहीं खाते हैं, इनकी बात नहीं है, जो हकीकत है। दाल रोटी भी हम नहीं खाते, कोई फल है वो भी नहीं लेते, किसी का ड्राई फ्रूट भी नहीं लेते, दूध दही घी कुछ नहीं लेते। आप लोगों को मालूम है हमारे पास जमीन जायदाद है जो हमारी नाम है, जमीन में होता है, महापुरुष रहते हैं। उधर 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से पेंशन लिए, पेंशन से तमाम पैसा मिलता है। हमारा काम कोई हमारे खर्चे भी नहीं है, केवल खर्चा है गाड़ी में डीजल, कपड़ा एक बार बना लो बहुत समय तक चलते। परिवार हमारा है, सगे संबंधी रिश्तेदार किसी से हमारा कोई मतलब नहीं। तो यार आप लोग ये भी हो बताओ, आप देख के आ रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, आपके बारे में नहीं। परिवार का बलिदान हो गया, सगे संबंधी रिश्तेदारों का बलिदान हो गया, किशोर अवस्था का बलिदान हो गया, जवानी का बलिदान हो गया, नौकरी का बलिदान हो गया। अब बताओ ईमानदारी से हमारे पास क्या है? जितनी खुरापात होती है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, सबका बलिदान हो गया। कुछ शेष बचाइए, अगर शेष बचे हैं तो आप लोग शेष बचे। नारायण साकार हरि ने आपके लिए ही बलिदान कराया और हम किसी से कहते नहीं कि तुम बलिदान करो। हमारे पास संसार में
नारायण साकार हरि के अलावा और कोई नहीं। महापुरुष आते हैं सत्य के साथ में प्रसन्नता होती है। जब आपके नौजवान बेटे, नौजवान बेटियां, नौजवान भाई बहनें आते हैं तो और प्रसन्नता होती है। दुनियावी तौर पर जो आयु है वैसे तो अल्पायु है, उसके आधार पर ये विद्या अध्ययन करते हुए और कहीं सत्य के नाम पे जागृत हो गए तो इनका जीवन धन्य हो जाए। आपके नौजवान बेटा बेटी मारो मारो, आप ये तो कहते हैं कि हमारा बेटा बिगड़ गया, कई किलो आंसू बहाते हैं। बेटा बिगड़ा नहीं, बिगड़ तो हम नहीं। क्यों? हम जो चाहते हैं वही करे बेटा। बचपन था, खूब रोक टोक करी तब रुका होगा। जवान अवस्था है, अगर आपने बचपन में अच्छे संस्कार डाले होते आज रोने की जरूरत नहीं। दुनिया में घूमे आओ आप, परमात्मा खुद प्रकट होकर कहे चलो। ऐसे मानो एक व्यक्ति के नौजवान बेटे की मृत्यु हो गई, सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, आसपास के गांव के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सब प्रार्थना करने लगे, पार ब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करने लगे। परमात्मा प्रकट हुए, पहचान नहीं होती है। जब तक इस जिले के जिलाधिकारी को आपने देखा नहीं, वो आपके पास खड़ा है, आप पहचान नहीं सकते, और देखा है तो पहचान तुरंत करेंगे। ये तो जिले के जिलाधिकारी ने दिए, तुरंत पहचान सकते। वही पहचान के लिए तो सत्य का साथ है। आपको नारायण साकार हरि परमात्मा दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया जाता है, दर्शन होता है। कैसे दर्शन होता है? चौधरी साहब की बुलंद से कही है, मरमराए तो हम कह नहीं सकते हैं, तो दूसरी बात ये है, चौधरी साहब झूठ नहीं बोलो, ईमान से बोलो, ईमान सामने है। और नारायण साकार हरि परमात्मा भी मौजूद है। अब बताइए आपने क्या क्या देखा? ईमान से, ईमान चला गया तो कुछ भी शेष नहीं रहता है। मैं अपने ईमान से सत्य कह रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। साथ संगत शहर दौसा, जनपद दौसा में राजस्थान, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सत्य का साथ चल रहा था। नारायण साकार हरि के आने से पहले घर से बाहर राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु शंकर देवी दुर्गा गेट के दोनों तरफ गणेश खड़े थे। जैसे नारायण साकार हरि घर से बाहर आए तो राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु देवी दुर्गा जो सिंहासन पर बैठे हैं, जब ये बाहर आए तो इनके साथ दाएं बाएं जाट महोदय ऐसे नहीं समझ पाए। जो तुम्हारे ईमान की बात रखती, उंगली उठनी चाहिए कि ये बैठा है। जो सामने सिंहासन पर बैठे हैं यही घर से बाहर आए नारायण साकार है। और साथ में बराबर बराबर राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु
महाराज और हनुमान जी बराबर बराबर दाएं बाएं साथ चल रहे थे। अगर तुमने झूठ बोला तो कोड़ हो जाएगा, कोड़। जी प्रभु। ये भी ध्यान रखना। जी हाँ जी। और ये भी हम जानते हैं तुम्हें खरीदना किसी के बस की बात नहीं होगा। तो ध्यान रखना, यही जो सिंहासन पर बैठे हैं आकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं और जैसे ही बैठ जाते हैं तो बाईं तरफ हनुमान जी बहुत बड़ा आकार था घूम लगाकर बैठे हुए थे और चारों तरफ देवी दुर्गा रामकृष्ण सभी बात चौधरी साहब, यहाँ हनुमान जी बैठे, हरिद्वार के महात्मा जी हैं। पहले दिनों में उतार के मैं हनुमान हूँ। तो हनुमान जी हम बैठे, होश में रहना। तो उसके बाद ये बता, यहाँ बैठे यही हनुमान जी थे कि पारलौकिक हनुमान थे? पारलौकिक हनुमान थे। हाँ, दुनिया में अपने को हनुमान बताने वालों की कोई कमी नहीं।